हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th मैथ्स 1 की कंप्लीट क्लास मींस कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलने वाले हैं। और टॉपिक हमारा चल रहा है, जैसा कि देख लो भाई, लेक्चर नंबर पहले देख लो 10। टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 6 एंड उसमें चल रहा है हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4। इट मीन्स हिस्टोग्राम। जो बच्चे पहले से ही मतलब क्लास 1 से देखते हुए चल रहे हैं तो उनको पता होगा हिस्टोग्राम में मैंने दो टाइप्स ऑफ सम बताया था। इट मीन्स 6.4 को लेके दो क्लास आने वाली है। अगर मैंने टाइप्स ऑफ सम बता दिया तो जितने टाइप्स है उतनी क्लास हमारी आने वाली है। तो आज बात करने वाले हैं डायग्राम में भी हिस्टोग्राम के पहले क्लास के बारे में एंड चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए 6.4 जब आप अपना बुक ओपन करोगे तो पहले तो देखो टाइप की पहचान बता देता हूं। वैसे जो बच्चे ने मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट किया उनको टाइप्स इजीली समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस आ जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है भाई हमें हिस्टोग्राम चाहिए, इसको ड्रॉ करो आप ग्राफ पेपर पे। ये ग्राफ पेपर पे अपना बनाया जाएगा। 135 से 140, 140 से 140, देखो न्यू क्लास 140 से स्टार्ट हो रहा है। 145 है तो 45, 50 है तो 50। इसको हम लोग बोलते हैं भाई कंटिन्यू क्लास, मतलब जो रेगुलर चल रही है। बट क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखो भाई, 3 है तो 4 है, 5 है तो 6 है, 7 है तो 8 है। इसका मतलब ये है टाइप 2। टाइप 2 कैसे है सर? क्योंकि ये कंटिन्यू क्लास नहीं जा रही है भाई। 3 के बाद 4 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या था, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है वही सेम अगला सीरीज स्टार्ट कर रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ये टाइप 2 का केस है जहाँ पे ये क्लास में डिफरेंस अपने को देखने मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया टाइप 1 का पार्ट है। आगे भी देख लेते कितने समय भाई, 3 एंड 4। यहाँ पे भी कुछ इसी पैटर्न में दे के रखा है। जरा देखो 15 है तो 15, 20 है तो 20, 25, 25, 30 है 30। मतलब ये कौन सा है? टाइप 1 है। ये भी कौन सा है? टाइप 1 है, क्योंकि 80, 80, 100, 100, 120, 120, 140, 140 दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है ना भाई। और क्लियर क्वेश्चन बताता है कि हमें बनाना क्या है भाई, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो ग्राफ पेपर आप लोग रेडी रख लो। एग्जैक्ट ग्राफ पेपर तो हमारे पास नहीं है, बट आई थिंक काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस ग्राफ पेपर से जो यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वही क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया भाई। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग। डिटेल्स दे के रखा भाई। हाइट ऑफ स्टूडेंट पहली है, सेकेंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अब हर एक बच्चे को इतना तो पता होगा भाई, काफ़ी ग्राफ उन्होंने किया होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इसमें तो नो डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो एक एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हुए चलना। बहुत बेसिक चीज़ें बात करूंगा, बहुत अच्छे से बात करूंगा जिससे हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारा 0 होता है, बट 0 नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। हाइट ऑफ स्टूडेंट, पहला टेबल हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा। ये चीज माइंड में रख लेना, पहला टेबल हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा। अब देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई, 135। अब हर एक बच्चे को ग्राफ पेपर में पता होगा, ग्राफ पेपर एक बॉक्स में 10 लाइन्स होती है, मतलब 10 लाइन अपने को दिखती है। 5वीं लाइन थोड़ी सी डार्क होती है, एक बॉक्स होता है तो उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। कितना? 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हो भाई, 1-1 सेंटीमीटर मतलब एक एक बॉक्स को कवर कर सकते हो, 2-2 बॉक्स को कवर कर सकते हो, मतलब कैसा भी कर सकते हो। एक अदरवाइज 2 ही मोस्टली बच्चे करते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्ट तो मेरे पास ग्राफ नहीं है, बट वो कॉन्सेप्ट आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने सपोज यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो इधर 135 तो 1 2 3 मतलब सेम गैप रखूंगा 135, फिर से 3 बॉक्स का गैप, 1 2 3। अदरवाइज सुनो इधर जब जगह है अपने पास तो यूज कर लेते भाई। 1 2 3 4 135। सेकेंड नंबर क्या है? 140। तो देखो इधर 4 लाइन का गैप दिख रहा है ना भाई, 1 2 3 फोर्थ लाइन पे बनाया तो इधर से फिर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4, फोर्थ लाइन पे आ रहा है 140। क्लियर? समझ में आया? क्लियर दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा होगा। 140 के बाद 140 हो चुका है ना। 145 फिर से कितना, 1 2 3 4, 145। समझ रहे? नेक्स्ट है 150 तो 1 2 3 4 150। नेक्स्ट है 155 तो 1 2 3 4, ये आपका हो गया 155।
किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? अब ध्यान से सुन लो भाई, जो एक छोटा सा डाउट बच्चों के माइंड में आ सकता है सर कि ग्राफ में कितना ले भाई, एक बॉक्स या फिर दो बॉक्स का डिफरेंस आप ले सकते हो, ये चीज़ क्लियर कर लेना आप। क्लियर समझा क्या बोला गया? अब प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट में तो कोई दिक्कत बच्चों को ज़्यादा नहीं आती, सेकंड में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कन्फ्यूजन आता है सर। ये देखो हमेशा नंबर देख लिया करो भाई, 4, 12, 16, 8। अब यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि जितने भी नंबर्स अपने को दिख रहे हैं सब 2 के टेबल वाले हैं, तो मतलब मैं 2 का डिफरेंस ले लूँगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। अब देखो इधर इधर मैं 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 मैक्सिमम नंबर दिख रहा है, तो 16 तक कवर कर लिया मैंने। दिख रहा है आपको सामने? आई थिंक हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। अब देखो ना, क्वेश्चन का काम हमारा हो गया कंप्लीट, तो क्वेश्चन को मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। क्या देखते हैं? चलिए आ जाओ ज़रा। 135 से 140 कितना है? 4 है। 135 सामने दिख रहा है, 140 यहाँ सामने दिख रहा है, कितना है? 4। तो ये लेके आ जाओ ज़रा लाइन। इससे बेस्ट है मैं हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा ठीक है। ठीक, सॉरी, कलर चेंज करता हूँ जिससे क्लियरिटी थोड़ा सा और दिखिए। 135, ये सीधा लाइन आना, सीधा लाइन आना, सीधा लाइन, और ये यहाँ पे आ जाओ। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? 4 तक है, 135 से 140, 135 से 140 कितना? 4 है, तो मैंने 4 तक ड्रॉ किया। क्लियर? आपका देखना है, लाइन पे ध्यान नहीं रखना है कि आपके पास पेंसिल स्केल का होगा तो भाई प्रॉपर लाइन में आएगा। क्लियर? 140 से 45 कितना? 40 से 45 12। चलो 145 आ जाओ जरा, लाइन सीधा लेके आ जाओ, सीधा 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 लाइन ड्रॉ करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ तक। क्लियर? सामने दिख रहा है? सामने चीज़ें आपको एकदम क्लियर दिख रही हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। 145 से 50, 45 से 50, 16, मतलब ये 16 तक जाना है आपको। सीधा लाइन चले जाओ आप। कहाँ तक जाना है? 16, 16 कहाँ पे दिख रहा है? सामने देखो, इधर 16 दिख रहा है, तो ये लाइन इधर सीधा जाओ, सीधा सीधा सीधा। चलिए 16 क्लियर हो गए। लास्ट आपका 8 है, तो 8 कहाँ पे दिख रहा है? इधर 8 कहाँ पे दिख रहा है? सीधा लाइन देखना इधर, 8 यहाँ पे है, ये वाली लाइन, मतलब यहाँ पे है। दिख गया? कितना सिंपल डायग्राम था। ये डायग्राम कौन सा है वो लिख दो ज़रा। देखो ना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको सब बता रहा हूँ मैं। आपको इस तरीके से लिख देना भाई, आपने ड्रॉ किया है हिस्टोग्राम। और क्या इंपॉर्टेंट है भाई? सेकंड टेबल क्या था वो आपको इस पैटर्न में लिखना है, ध्यान रखना, इस पैटर्न में लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ध्यान रखना, मैथ्स के टॉपर बच्चे, इसी पैटर्न में लिखना है, ऐसा नहीं लिख देना नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा ही लिखना है। और क्या लिखना है? पहला टेबल क्या था भाई? हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे नीचे लिखो आप। ये आपने क्या ड्रॉ किया है ताकि मार्क्स कोई ना कटे। हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स किसमें? सेंटीमीटर। जहाँ पे भी मार्क्स कट होने के चांस दिख रहे हैं मैं कवर करा रहा हूँ। ऑलरेडी पेपर प्रेजेंटेशन बाद में कवर कराऊंगा, बट यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें वो देख लो आप। चलिए ये क्वेश्चन का काम अब कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप हटा सकते हो। चलिए क्लियर है? लास्ट आपका टॉपिक बचा है जो अभी आपको और लिखना है, क्या है भाई? स्केल। और ये हमेशा ध्यान रखो किस पैटर्न में या कैसा लिखा जाता है। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो। अगर आपने ग्राफ पेपर पे एक बॉक्स कवर किया, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, और अगर आपने 2 बॉक्स कवर किया होगा, बॉक्स मतलब समझ रहे हैं ना भाई, ग्राफ पेपर जब आप लेके बैठे तो वहाँ समझेगा, 2 बॉक्स कवर किया सर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे आ जाओ, आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे आ रहा है, कितने का डिफरेंस दिख रहा है भाई? 5 5 5 5 5, तो ये हो गया आपका 5। क्लियर है? 5। कितने का डिफरेंस यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिख रहा है? 2 4 6 8, मतलब 2 का डिफरेंस दिख रहा है। और ये लगा देने का इस पे यूनिट, यूनिट लगा दो। अदरवाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरा नहीं आएगा, तो इससे बेस्ट है मैंने यूनिट लगा दिया।
क्लियर है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा, बट एक और चीज़ अभी मैंने मिस किया है, वो यहाँ पे करना पड़ेगा। ये देखो इधर, ये आपको ड्रॉ करना है। देखो इधर कैसे, देख लो इधर मैं बता रहा हूँ। ये जो लाइन ऐसा ड्रॉ हो रही है ना, कुछ इस पैटर्न में आएगा। ये क्यों आएगा, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं जिग जैग या फिर क्रिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिंक बोलते हैं। और ये क्यों बनेगा उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे ध्यान रखना, जब आउट ऑफ मार्क्स मिलता है तो ये सब नंबर्स कट करने वाले एग्जामिनर जहाँ पे करते हैं कि जिग जैग या फिर क्रिंक कहाँ पे बनता है, क्रिंक कहाँ पे बनता है। डिफरेंस कितना देखो ना, 5 5 5 5। लेकिन ये अगर मैं बात करूँ, देखो ना, जीरो से सीधा कहाँ स्टार्ट हुआ, 135। मतलब यहाँ का डिफरेंस है 135, बाकी डिफरेंस 555 का है। तो उस केस में हमेशा यहाँ पे जिग जैग या फिर क्रिंक बनेगा। समझ में आया, आई थिंक समझा होगा। नोट कर लो, ग्राफ पे बना लो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 1 था, आ जाओ 2 पे। अब सेम समझ में आ गया होगा हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को समझ में आ गया कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। पहला टेबल कभी भी पहले पे ड्रॉ होगा। कहाँ से स्टार्ट है ध्यान रखना, ये अपना क्या होता है 0। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है देखो ना, 10 से। तो मतलब 1 2 3 4, ये मैंने ले लिया 10। 10 के बाद आ रहा है भाई 15, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा 15। 1 2 3 4, ये हो गया मेरा 20। देखो ना लाइन टू लाइन चल रहा है ना, कहाँ तक 35 तक जाना आपको। 1 2 3 4, ये हो गया 25। 1 2 3 4, ये हो गया 30। 1 2 3 4, ये हो गया 35। अब ध्यान रखना है यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, इसलिए, नहीं तो बच्चों को एक छोटा कंफ्यूजन होगा, सर ये 1 2 3 4 क्या करो। आपको ग्राफ पे क्या करना है, ग्राफ पे भाई एक बॉक्स अदरवाइज 2 बॉक्स कवर करना है। 2 से ज़्यादा तो कवर करोगे नहीं, डायग्राम तो अच्छा दिखेगा भी नहीं। क्लियर समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ। तो ये होगा अपना एक्स एक्सिस पे। ये आपने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, इसी टाइम लिख भी दो भाई। इन्वेस्टमेंट है आपका 1000 रुपीज़ में, क्या है, ये है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है भाई 1000 रुपीज़। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। सेकेंड वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ फैमिलीज, देखो जरा नंबर 30 50 60 55 15। मतलब ऑलमोस्ट आप देखो कि 5 के टेबल वाले हैं, तो 5 का डिफरेंस आप ले सकते हो। एक तो है कि भाई 5 का डिफरेंस ले लो या फिर 10 का ले लो, दोनों राइट है, दोनों सही चलेंगे, कैसा भी करो। तो मैं 10 का डिफरेंस ले रहा हूँ। कितने का, 10 20 30 40 50 60। मैक्सिमम कितना है 60, तो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ भाई, 60 तक जा रहा हूँ। 5 का भी डिफरेंस कोई बच्चा ले सकता है। ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर मैं एक लाइन एक बॉक्स कवर करूँ तो राइट है, 2 बॉक्स, कैसा भी कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि अगर आपने पहले पे 2 बॉक्स कवर किया तो आगे 2 बॉक्स ही कवर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो ना 1 2 3 लाइन छोड़ी, तो आगे सब जगह 3 लाइन, मतलब गैप प्रॉपर होना चाहिए, चाहे एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे, दोनों पे सेम चलना चाहिए। चलिए ये अगर आपने क्लियर कर लिया तो आगे का कॉन्सेप्ट देखो जरा। 10 to 15 कितना है, 30। 10 to 15 कितना जाना है आपको, 30। तो 30 आपको देखो सीधा लाइन जाना है कहाँ तक, 30 तक। 30 तक आ गए, सामने दिख रहा है कि नहीं, 30 क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करूँ 15 to 20, 50 है, 20 कहाँ तक, 50, तो सीधा 50 तक जाओ। और ध्यान रखना आपको पेंसिल एंड स्केल का यूज करना है। चलिए 50 देखो रहा लाइन ना, अब यहाँ पे आ जाओ 50 तक। 50 दिख रहा है सामने, 15 to 20 50 तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ 60, ये और जाएगा भाई 60, सीधा लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ तक, 60 तक। 60 वाली लाइन दिख रही है आपको, कवर हो गया। नेक्स्ट 55। अब 55 बच्चे ढूंढेंगे सर 55 कहाँ आ सकता है, कॉमन सा आंसर सर 50 और 60 के मिडल में, मिड पॉइंट पे। तो मिडल देखो लाइन तो दिख ही रहा है, तो ग्राफ पेपर पे भी ऐसा देखो मिडल में चले जाना। क्लियर है कि नहीं, कहाँ पे आया ये देखो ना, 50 60 के बीच में मिडल में लिया हो। क्लियर समझ में आ रहा है। लास्ट अगर बात करूँ 15 कहाँ पे आएगा, 10 और 20 के बीच में आने वाला है, 10 20 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे देखो ना 10 20 के मिडल में, मतलब इस वाले लाइन पे आएगा, लिख दिया मैंने। क्लियर। और यहाँ पे लिख दो आपने क्या ड्रॉ किया,
हिस्टोग्राम। क्या है? हिस्टोग्राम। और सबसे इंपॉर्टेंट जिगजैग बोलना नहीं है। डिफरेंस कितना? 0 से 10 के बीच में सर 10 का डिफरेंस आगे, लेकिन 5 5 5 का डिफरेंस है। इट मीन्स यहाँ पे जिगजैग आएगा। क्लियर है? मतलब लाइन ऐसा ड्रॉ करना आप। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये लाइन जो है एक्सिस वाली है, जाना है कुछ इस पैटर्न में, ऐसा रहेगा। ये लाइन मैंने पहले से ड्रॉ किया ना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो इस पैटर्न में चलेगा, अब आगे लाइन कंटिन्यू रहेगी। क्लियर? अब क्वेश्चन का काम हो गया हमारा कंप्लीट, तो इसको आप साइड कर दो। साइड होने के बाद एक लास्ट काम आपका बच गया, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। अगर आपने ग्राफ पेपर पे एक बॉक्स कवर किया तो 1 सेंटीमीटर लिखना, 2 बॉक्स कवर किया 2 सेंटीमीटर लिखना। तो मोस्टली बच्चे 1 सेंटीमीटर एक बॉक्स ही कवर करते हैं, 2 कवर किया कोई दिक्कत नहीं, 2 सेंटीमीटर लिख देना। कितने का गैप है ध्यान रखना, गैप कभी भी सेकंड से स्टार्ट करना है। एक्स एक्सिस की जब मैं बात करूंगा 5 5 5 5 5 हो जाएगा, और इधर पे 10 का डिफरेंस है वाई एक्सिस पे, तो इस पे 10, एक्स पे 5, इस पे 10 दिख रहा है ना, सामने ही देखो ना भाई, 5 5 5 का डिफरेंस, तो एक्स एक्सिस पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, सामने मैंने लिख दिया। नोट कर लो, बना लो, कुछ इसी पैटर्न में डायग्राम बनेगा। क्लियर? और इंपॉर्टेंट एक चीज़ तो मैंने लिखा नहीं वहाँ पे, ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम में मत भूल जाना, नंबर ऑफ फैमिलीज था ना, तो वाई एक्सेस पे ये भी लिखना है ना भाई, ये यहाँ पे आपने क्या रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ फैमिलीज। क्लियर? तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना नहीं है। क्लियर? नोट कर लिया, समझ गया? तो भाई लास्ट वाला एग्जाम्पल आप लोग शायद खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सेम उसी पैटर्न में चलेगा, 60 80 80 100, तो इसका मतलब जिगजैग बनेगा, यहाँ पे जिगजैग बनने वाला है, ये भी समझ गया। 60 से स्टार्ट होगा, नंबर है सर 14 20 24 22 16, तो आप 4 का डिफरेंस ले लेना या फिर 2 2 का डिफरेंस लेना, दोनों राइट है, कैसा भी ले सकते हो। ग्राफ पेपर अगर आपके पास है तो मुझे लगता है 2 का डिफरेंस कोई डाउट ही नहीं आएगा किसी बच्चे को। 4 के डिफरेंस में शायद कुछ डाउट आ जाए कि सर 22 4 के टेबल में नहीं है, कहाँ पे रिप्रेजेंट करे, तो मिड पॉइंट पे जाना उस केस में। अदरवाइज 2 2 का डिफरेंस लेना। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, सर समझ में नहीं आया कैसा ड्रॉ करना, तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर देना, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि अगर दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो ये आपका होमवर्क हो गया, और ये मुझे लगता है कि हर एक बच्चा परफेक्ट तरीके से कर ले जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 9th एंड 10th वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से मैथ्स 1 की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।